सभी लोगों को रिजल्ट गुरु की तरफ से सुबह के 7 बजे राम राम राम। मेरा नाम है विवेक मलिक और हम लोग सुबह की 7 बजे क्लास में हरियाणा की स्टैटिक जीके पढ़ते हैं। और ये हमारी हरियाणा की स्टैटिक जीके में दूसरी क्लास है। इससे पहले क्लास हो चुकी है पहली, उसमें हमने हरियाणा की पशु गणना पढ़ी थी। आज की क्लास में नंबर 2 की क्लास में हम लोग हरियाणा की जनगणना पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो आदमी होते हैं उनकी गणना। ये वैसे तो आखिरी बार 2011 में हुई थी, लेकिन ये सालाना तौर पर जो है अपडेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए ऐड करते रहते हैं सरकारें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट के ऊपर। हरियाणा की जनगणना जो कि कब हुई थी? 2011 के अंदर हुई थी। हरियाणा की अगर पहली जनगणना की बात करें तो वो 1971 में करी गई थी, 1971 में करी गई थी। और जो 2011 की जनगणना है ये हरियाणा की 5वीं जनगणना है। और अगर भारत की बात करें तो भारत की 15वीं जनगणना है। अच्छा, अगर भारत में बात की जाए तो जो भारत के अंदर जो पहली जनगणना है वो कब हुई है? भारत के अंदर पहली जनगणना हुई है 1871 के अंदर, सन 1871 में करी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन आगे चलते चलते पहले यहाँ पर एक स्लाइड देखते हैं, लेकिन इस स्लाइड से पहले एक आगे और स्लाइड पर जाते हैं और पहले इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं हमारी क्लासेस कैसे होती हैं। आप लोगों का जो टीजीटी या एचटेट का जो एग्जाम आ रहा है इसके लिए हम लोग कैसे किस शेड्यूल पर तैयारी कराते हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि YouTube के ऊपर हमारा कोर्स चलता है और ये पूरा का पूरा फ्री है। आप लोग इसे फ्री 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 देख सकते हैं पूरी YouTube पर। सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर और जीके की क्लास होती है मेरे साथ, विवेक मलिक के साथ। उसके बाद सीडीपी की क्लास होती है एचटेट के लिए 8 बजे विप्लव सर के साथ। एचटेट के पेपर 2 के लिए मैथ्स की गणित की क्लास होती है 9 बजे कुंडू सर के साथ। हिंदी की क्लास होती है 10 बजे पूजा मैम के साथ। गणित की क्लास होती है पेपर 1 के लिए टीजीटी एचटेट के, हाँ जी, 11 बजे विशाल सर के साथ। एसएसटी की पेपर 2 के लिए जो होता है टीजीटी एचटेट, उसमें क्लास होती है आपकी 12 बजे पूना मैम के साथ। फिर दोबारा 1 बजे मेरे साथ आप लोगों की क्लास होती है एसएसटी की पेपर 2 के लिए, टीजीटी और एचटेट के लिए। इसमें मैं आप लोगों को ज्योग्राफी इसमें मैं आप लोगों को ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और जो पूना मैम है ये आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पढ़ाएंगी। रीजनिंग की क्लास 2 बजे होती है सोनल मैम के साथ। इंग्लिश की क्लास होती है 3 बजे निहारिका मैम के साथ। साइंस की क्लास होती है हरजोत मान मैम के साथ और आपकी आखिरी क्लास होती है दिन के 5 बजे प्रियंका मैम के साथ। चलिए दोस्तों, अब इस डिस्कशन को खत्म करते हैं और आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है, जो हमें आखिरी बताई गई है। वैसे कंटिन्यूअस रोज हर मिनट हर दिन हर सेकंड बढ़ती रहती है। भारत में बात करी जाए तो भारत में 18वां तथा देश की जनसंख्या का 2.09% जो है हरियाणा स्थान घेरता है, 2.09% पूरे देश का। और इससे मिलाकर बात करें तो स्थान बैठता है हरियाणा का 18वां जनसंख्या के मामले में। अच्छा देखो, एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम देखेंगे, अगर जीवन की दर देखें कि जीवन कौन कितना जी रहा है हरियाणा में, तो हरियाणा में जो औसत आयु है वो 66 वर्ष है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की औसत आयु 68.9% है। मान सकते हो करीब करीब 68 साल या 70 साल के बीच में मान लो। स्त्रियों की बात करी जाए तो 71.3 वर्ष जो है उनकी औसत आय है, एवरेज आय है। इतना एक एवरेज महिला, औसत महिला जीती है हरियाणा के अंदर, इतना एक औसत पुरुष और औसत व्यक्ति हरियाणा में बात करी जाए तो 66 साल जीता है। चलिए हरियाणा के क्षेत्रफल की बात करी जाए तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 21वें नंबर का राज्य है, जो कि 1.43% स्थान घेरता है पूरे भारत के अंदर हमारा हरियाणा। पुरुषों की जनसंख्या कुल मिलाकर बात करें तो 1,34,94,734 है। महिलाओं की जनसंख्या अलग से बात करी जाए तो 1,18,56,728 है। ये पुरुषों महिलाओं की अलग अलग जनसंख्या है। अच्छा, याद रखना है कि जो 2011 का सेंसस है ये अभी लास्ट है, 2021 का होना था लेकिन हुआ नहीं है अभी तक। उसका डाटा जो है वो अभी तक आया नहीं है, उसका क्या डाटा है वो पता नहीं है, होने लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो चलेंगे आखिरी 2011 के सेंसस या जनगणना के ऊपर ही बात करते हुए चलते हैं। चलिए, ये क्लासेस का पैटर्न है जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं अगर जनसंख्या की दशकीय जो वृद्धि है, यानी कि दशकीय मतलब कि जो 10 साल के अंदर जो इंक्रीज होता है, अगर उसके ऊपर बात करी जाए तो क्या तथ्य हमारे सामने आते हैं भाई कि 2001 से लेकर 2011 तक हरियाणा की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो है वो 19.9% है, या 19.90% भी कह सकते हो, बात एक ही होगी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है वो हमने
गुरुग्राम या फिर जिसे आप गुड़गांव के नाम से जानते हो, इसके अंदर देखिए जो 73.14% है, 73.14%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि झज्जर के अंदर हमें देखने को मिलती है 8.90%। अच्छा देखिए, साइड में आप लोगों के लिए मैप इसलिए लगा रखा है ताकि आप लोग देखते रहो। ये है हमारा झज्जर, यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, और ये रहा इसके जस्ट नीचे गुड़गांव। सबसे ज्यादा सबसे कम बिल्कुल पड़ोसी जिले हैं। आगे चलते हैं भाई। साक्षरता दर की बात करी जाए, यानी कि पढ़ाई लिखाई की बात करी जाए, अगर हरियाणा के अंदर साक्षरता दर की बात की जाए तो देखो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। साक्षरता क्या है, पेन सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए देखो, हरियाणा की साक्षरता दर जो है वो 75.6% है, जो कि बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत सुधर चुकी है। ठीक है भाई। पूरे देश के अंदर देखी जाए, देखिए हरियाणा की जो है ये वाली रेंज बैठती है, और हमारी उत्तराखंड की करीब करीब सेम है, जबकि यूपी जो है, उत्तर प्रदेश की जो औसत शिक्षा है वो हमसे कम है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है। ठीक है भाई। देखो नीचे देखो, केरला जो है, केरला की बहुत ज्यादा है हम लोगों से, 90 से 94% वाले हैं। त्रिपुरा की भी ऐसी देखने को मिलती है हमें। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा में पुरुष साक्षरता जो है वो 84.1% है, और हरियाणा में महिलाओं की साक्षरता जो है, पढ़ी लिखी महिलाएं जो है वो 65.9% है। ग्रामीण क्षेत्र की में बात की जाए साक्षरता के अंदर तो 71.7%, यानी कि 71.4% है, और शहरों के अंदर 83.1 83.1% है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रेवाड़ी है। रेवाड़ी भैया, ठीक है, ये रहा रेवाड़ी। देखो मैप आप लोगों के लिए साइड में इसलिए लगवा रखा है ताकि मैप देखते रहो तो याद होती रहे चीजें। जैसे रेवाड़ी यहाँ हो गया, झज्जर यहाँ हो गया, गुड़गांव यहाँ हो गया, 3 जिले याद हो गए। मेवात यहाँ हो गया, पलवल, फरीदाबाद, ठीक है, नून कटिया भी। यहाँ पे थोड़ा सा पुराने वाला मैप है, क्योंकि नए वाली जो चीजें हैं वो इसमें ऐड ऑन नहीं कर रखी ताकि क्लियरली दिखता रहे। ठीक है, नए वाला जो है वो भी ऐड ऑन कर देंगे, आगे जहां जरूरत होगी वहां नया ऐड ऑन कर देंगे। चलिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें वाला जिला कौन सा है भैया, मेवात है। ये रहा मेवात। ठीक है, ये ऐड इसलिए कर रखा है वाला मैप ताकि क्लियरली देख सको, चीजें थोड़ी सी बड़ी दिख सके। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला गुरुग्राम है, 77.60%। और सबसे कम कहां पर है, न्यूनतम कहां पर है महिलाओं की साक्षरता, मेवात के अंदर है, 51.1%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गुरुग्राम है दोबारा से, 84.40, और न्यूनतम 54 ये मेवात है। अच्छा इसे याद रखना, ये जो है ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे पूछ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दिया। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, लेकिन इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट डाटा है थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं भाई। देखो अब आगे देखा जाए तो लिंग अनुपात देख लेते हैं, यानी कि जो हमारी सेक्स रेशो होती है, मेल और फीमेल्स की रेशो, इस रेशो को भी देख लेते हैं। देखो टोटल की बात कर लेते हैं एक बार पूरे देश के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो है वो केरला में देखने को मिलती है। ठीक है, कितनी है, 1084, यानी कि अगर 1000 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है, 1084। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर और गांव के क्षेत्रों के अंदर बात करें केरला की, तो वहां पे भी कोई हालत खराब नहीं है। 1000 लड़कों के ऊपर कितनी, 1078 लड़कियां हैं। लेकिन यहीं पर अगर सबसे कम देखी जाए तो ये कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर, जहां पर हम देखते हैं कि 1000 लड़कों के ऊपर 818 कहां पर है, आपकी शहरों के अंदर, और 1000 लड़कों पर 690 कहां पर हैं लड़कियां, आपके गांव के क्षेत्र में, रूरल में, गांव जो होते हैं। और अर्बन यानी कि ये टोटल क्या है, कुल मिलाकर कितना, यानी कि माइनस कर देंगे तो आ जाएगी शहरों की, जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, लिंग अनुपात की बात करी जाए तो मार्च 2017 की बात करें तो 914 के बटे 1000। ठीक है, लिंग अनुपात ये था, यानी कि क्या है, ये लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ये क्या है, ये पुरुष हैं, याद रखना है। 2017 में शून्य से, यानी कि पैदा होने वाले से लेकर के 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इनमें लिंग अनुपात की बात करी जाए तो 950 था 1000 पर, यानी कि 950 लड़कियां और 1000 लड़के। लिंग अनुपात की दृष्टि से हरियाणा का स्थान जो है वो 29वां आता है भारत में। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला मेवात है, 907 लड़कियां कितने पर, 1000 लड़कों पर, और न्यूनतम वाला गुरुग्राम है, 854 लड़कियां 1000 लड़कों पर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट डाटा है आप लोगों के लिए, इस डाटा को थोड़े से ध्यान से समझते हुए चलेंगे, और जब पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे आप चैनल से, चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक होगा, तो इस डाटा को याद कर लेना। लिंग अनुपात अगर 2011 से देखें, 2011 में
879 था, 16 में 900 हुआ, 17 में 914, 18 में 914, वैसे 922 और 23 में कंफ्यूजिंग फिगर रहती है, 922 और यहाँ पर 933 बता दिया जाता है। ये कंफ्यूजिंग फिगर है, ऐसा बताते हैं, लेकिन हम लोग 914 और 923 को लेकर चलेंगे क्योंकि सरकार आंकड़ा सही यही मानती है। इसीलिए इस साइड में एक टाइम्स ऑफ इंडिया, टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, इसकी कटिंग भी लगा दी गई है यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है अलग अलग राज्यों का क्या लिंग अनुपात है और कैसे बढ़ रहा है। जैसे केरला के अंदर 960 हम देखते हैं अभी, ठीक है। अपना हरियाणा देखें तो कहाँ पर है, ये रहा भाई 923, जो रिसेंट डाटा दिया हुआ है। मध्य प्रदेश देख लो 905, पंजाब 914, राजस्थान 916, हिमाचल 918, उड़ीसा 947, जो कि इम्प्रूव्ड है काफी ज्यादा। चलिए आगे चलते हैं, लिंगानुपात से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। घनत्व बोले तो डेंसिटी, घनत्व मतलब कि डेंसिटी, यानी कि एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया, एक वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर कितने लोग निवास कर रहे हैं, कितना घनत्व है लोगों का, भीड़ भड़ाका कितना, इस पर बात करेंगे अब। चलिए देखिए, सर्वाधिक सर्वाधिक घनत्व वाले जिले की बात करें तो कौन सा है, फरीदाबाद है आपका। फरीदाबाद कहाँ पर है भैया, दिल्ली के पास लगता है, देखो फरीदाबाद ये रहा, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। कितना है, 2422 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पर वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम सबसे कम वाला कौन सा है, सिरसा, 303 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। सिरसा देखो कहाँ है, अच्छा चलो सिरसा खुद फाइंड करना, हर चीज मैं बताऊंगा तो आप लोग हर चीज अच्छे से याद नहीं रख पाओगे, खुद जब चीजों में दिमाग लगाओगे तो याद रहेगा, वैसा अगर चाहो तो चलो छोड़िए, बताता ही नहीं हूँ, आगे बता दूंगा अगली स्लाइड में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला, हाँ जी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, हरियाणा का फरीदाबाद। और जनसंख्या कितनी है देखिए, 18,09,733। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पंचकुला। पंचकुला कितनी है, 5,61,293। पंचकुला की सबसे कम है, याद रखना है। आगे चलेंगे, चलिए हरियाणा के अंदर अगर जनसंख्या घनत्व की बात करी जाए तो 2011 में जनसंख्या घनत्व कितना था, कहां पर, हरियाणा के अंदर 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सिरसा देखो ये रहा, ठीक है। चलिए सिरसा इससे पहले स्लाइड में आया था, सिरसा बता दिया यहाँ पर। अच्छा पंचकुला भी देख लो, पंचकुला यहाँ पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का 6वां स्थान है देश के अंदर, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिलाकर देख ले तो हरियाणा का 11वां स्थान आता है। सिर्फ अगर राज्यों को देखेंगे, अगर राज्य देखेंगे तो कितना स्थान आता है, 6वां, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों देखेंगे तो स्थान आता है 11वां। चलिए अब हर स्लाइड के साइड में एक मैप रखेंगे, इससे फायदा क्या होगा, मैप याद होता चलेगा। जैसे पता चल गया सिरसा यहाँ है भैया, पंचकुला यहाँ है, ठीक है, ये भी पता चल गया। मेवात पढ़ा तो मेवात यहाँ है, पता चल गया। गुड़गांव यहाँ पढ़ा हमने, फरीदाबाद पढ़ा, अभी झज्जर पढ़ा, रेवाड़ी पढ़ा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट क्या है, याद होते चल रहे हैं हमारे। यहाँ पर क्या है, हमारी दिल्ली है, दिल्ली से लगा हुआ सोनीपत ये हो गया, पानीपत ये हो गया, आपका रोहतक ये हो गया, ठीक है, दिल्ली से लगे हो गए। आगे चंडीगढ़ जाने के लिए क्या करते हैं भाई, करनाल कूदते हुए कुरुक्षेत्र, अंबाला, फिर चंडीगढ़ चल जाते हैं, ये इधर के भी याद हो गए। ऐसे याद हो जाएंगे सारे धीरे। फतेहाबाद, ये वो फतेहाबाद हो गया जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बसवाया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। एक और जिला देखो याद होगा, ऐसे धीरे धीरे सारा मैप याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई, सिरसा है, सिरसा एरा मार्क कर दिया, दिख भी रहा होगा। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, फरीदाबाद है, ये रहा देखो फरीदाबाद, इधर यहाँ पर। सर्वाधिक गांव वाला जिला, सर्वाधिक गांव कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर 636 गांव है। कहाँ पर है भैया, यमुनानगर के अंदर है सर्वाधिक गांव, याद रखना है इसे। ये रहा यमुनानगर आप लोगों का, इधर देखो, इधर की पूरी बेल्ट, ये पूरी बेल्ट जिलों की हमारी देखो इतनी याद हो गई। ये सारे जिले इधर के हमारे एक वीडियो के अंदर अब तक इतने जिले हमें याद हो गए कि ये जो इधर जिले पढ़ रहे हैं सारे कहाँ कहाँ कैसे हैं। इधर के 2 जिले याद हो गए, कुल मिलाकर 6 जिले बचे जो याद करने हैं, जो कि बहुत आसान पड़ेगा। तो देखो हरियाणा का मैप याद हो गया एक वीडियो पर पूरा। न्यूनतम गांव वाला जिला कौन सा है, रोहतक है, जिसमें 143 गांव है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से जिले में है, पंचकुला के अंदर है। और न्यूनतम वन क्षेत्र, पंचकुला एरा टॉप पे, हाँ जी, अटारी पे बैठा है बिल्कुल। अटारी का मतलब समझते होंगे, देसी बालक हो तुम तो। अटारी का मतलब छज्जा या टांड कह लो, घर में मान लो, छज्जा भी छोड़ो टांड मान लो। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, पलवल है। पलवल कहाँ है, ये रहा आखिरी जिला बचा था इस साइड का, कवर, दिल्ली के पास ही लगता है। आगे चलेंगे, देखो ये 2-4 बातें और इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी ध्यान से देखना, ये भी पेपर में सवाल लायक चीजें हैं। जैसे हरियाणा के अंदर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर हिंदू हैं, 87.46%।
और सबसे कम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं 0.03%। फिर ईसाई आते हैं तीसरे, ईसाई कौन से नंबर पर आते हैं? चौथे पर, 0.20%। सिख तीसरे नंबर पर आते हैं 4.91। सबसे ज्यादा कहां पर है? सिरसा में। और मुसलमान जो है, मुस्लिम जो है, वो 7.03% है, और सबसे ज्यादा कहां पर है? मेवात में। मेवात ये रहा। ठीक है भाई। और सिरसा देखो कहां पर है। हाँ भाई चलो सिरसा बता दो, या मैं ही बताऊं? चलो छोड़ो, मैं नहीं बताता, सब कुछ मैं ही बताऊंगा क्या। अभी बताया था 2 मिनट पहले सिरसा कहाँ है। सिरसा कौन सा जिला है? हरियाणा के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला। कौन सा? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला सिरसा, याद रखना। देखो अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसके बाद अलग अलग तरीके से दोबारा राज्य करवाऊंगा एक बार। अभी हरियाणा में कुल नगरों की संख्या 154 है नगर। सर्वाधिक नगरों वाला जिला अंबाला है। कहां पर लगता है अंबाला? ऊपर लगता है हमारा ये रहा अंबाला। और न्यूनतम नगरों वाला जिला फरीदाबाद है। ये रहा फरीदाबाद। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, टॉप 4 जिले, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत और पलवल। और न्यूनतम की बात करें तो सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद और हिसार। ठीक है भाई। चलो भिवानी ये रहा, ठीक है, हिसार ये रहा, और फतेहाबाद ये रहा, सिरसा ये रहा। एक जगह लगे हुए हैं चारों जिले। चलो फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत और पलवल ये सब मैं बता चुका हूं, आगे इन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से देख लेते हैं। देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले, पहले घनत्व करा था, अब घनत्व नहीं कर रहे। न्यूनतम वाले कौन से हैं? पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद। देखो न्यूनतम 5,61,293, 9,42,011। फरीदाबाद सबसे ज्यादा 18,09,733, और गुरुग्राम चौथे नंबर पर 15,14,432। आगे चलेंगे भाई। अपना मकसद है तेजी से चीजों को पढ़ते हुए चलना, टाइम कम से कम वेस्ट करना, क्योंकि पेपर में टाइम है बहुत कम। देखो साक्षरता के ऊपर बात करें तो जिलों की बात करेंगे। अब तक जो हमने पढ़े थे वो टॉप बस एक एक पढ़े थे, ज्यादा और कम वाले। यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा था कि गुरुग्राम के अंदर जो है वो सर्वाधिक शिक्षा है, और मेवात के अंदर सबसे कम है। ठीक है। लेकिन इनके आगे पीछे के जो है वो भी याद कर लेते। जैसे न्यूनतम की बात करें साक्षरता में, तो मेवात के बाद नंबर आता है फतेहाबाद का, फिर सिरसा का, और फिर पलवल का। सर्वाधिक शिक्षा बात करें तो गुरुग्राम का पहला, पंचकुला का दूसरा, अंबाला का तीसरा, और फरीदाबाद का चौथा। और यहाँ पर जो है हमारी हरियाणा की जनगणना 2011 की, कब की भाई? 2011 की हरियाणा की जो जनगणना है ये खत्म हो जाती है। ठीक है। यहाँ से बाहर आपका कोई सवाल नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी। तो एक बार वीडियो को जो है दोबारा देखना है, प्लस आप लोगों को इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से और रिजल्ट ग्रुप की तरफ से राम राम कहना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।